प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जहां सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्री गौवंश की देखरेख के लिए गौशाला में सभी सुविधाओं का दावा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं ये सुविधाएं सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रही हैं। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है मुरैना की देवरी गौशाला में, जहां रोज 5 से 6 गौवंश की मौत हो रही है। और इस पर गौशाला प्रबंधन का कहना है कि गौशाला की क्षमता के हिसाब से यहाँ 4 गुना गौवंश रखे गए हैं, जिसके कारण खाने पीने की समस्याओं के साथ साथ उन्हें खुले में ही रहना पड़ता है। साथ ही पशु चिकित्सक और स्टाफ भी समय पर उपचार नहीं करता, जिससे रोज गौवंशों की मौत हो रही है। वहीं प्रशासन इन अव्यवस्थाओं को नकारता हुआ नजर आ रहा है। 7-8 तो मिनिमम है ही डेली। अपने रहने की व्यवस्था थी पहले 500 थी लिमिट, फिर भी हम 750 गौवंश रख रहे थे। अभी जो कौन से मंत्री आए हैं, लाखन सिंह है, कौन सी मलखान सिंह है, मोहर सिंह है, कोई भी हो, उनके आने पर उन्होंने अपने कुछ कहा होगा। जब से 23 जनवरी से यहाँ 4-5 हजार के करीबन हो गई थी, किस्म बढ़ गई। गब्बरगिरी गोस्वामी यहाँ 500-600 की कैपेसिटी में अपने पास व्यवस्था है, उसमें 3035 गाय हैं और उस नीचे वाले सेट में सांड और गाय एक ही जगह भर दी है, तो सांडों की वजह से गाय चोटिल हो रही है। अच्छा। इस वजह से दिक्कत आ रही है। 5 छाया की आवश्यकता है और पानी की आवश्यकता है। हाँ, छाया की व्यवस्था कम है, 3 सेट जो बने उनमें ही है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं। उनका अंतिम संस्कार करते हैं, नीचे ले जाके जेसीबी से गड्ढे करके उसमें डाल देते हैं अंदर। देखिए, नए नगर निगम कमिश्नर ने अभी ज्वाइन किया है, हो सकता है उसके बाद उन्होंने वहां पे विजिट नहीं किया हो, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जा रहे हैं, उनकी टैगिंग भी हो रही है। कहीं पे अगर समस्या है तो उसका निदान किया जाएगा। ये चीज बिल्कुल सही है कि वहां पे फुल कैपेसिटी पे अभी गोवंश है और उनकी समुचित व्यवस्था के लिए कंटिन्यूअसली प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त आवंटन की भी मांग की गई है जो शासन से प्राप्त हुआ है, और बहुत शीघ्र ही जो है राशि उन सभी गौशालाओं को जो है जारी किया जाएगा, ताकि। और संवाददाता योगेश परासर हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं, इस गौशाला में पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या कुछ आपको नजर आता है? जी जया जी, मैं बता दूं, जब हमारी टीम वहाँ पहुंची गौशाला में, तो वहाँ एक नजारा ये था कि जैसे एक आलम सा बन गया हो, जैसे गायें मृत पड़ी थी हमारे सामने। तादाद में कम से कम 5-6-7 के समथिंग गायें वहाँ मरी पड़ी हुई थी, और उनके खान पीन की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं, सुचारू नहीं थी। और यहाँ देखा जाए तो अभी सर्दी का माहौल निकलता ही जा रहा है, लेकिन वहाँ टीन सेट भी इतनी नहीं है कि गायों को मतलब ठंड से बचाने के लिए भी वहाँ सुविधा हो। कुछ थोड़ी बहुत टीन सेट है, लेकिन जिस देखा जाए उसमें तो 500 की समथिंग इसमें रखने की व्यवस्था है गायों को, लेकिन इसमें 3000 से ज्यादा गायें इसमें इकट्ठी कर दी गई हैं, जिससे काफी तकलीफें हो रही हैं और गायें मृत हो रही हैं। जी जया जी। योगेश जी, इस संबंध में जब आपने वहां के जो संचालक हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की, तो उनका क्या कुछ कहना था? क्योंकि 500 की क्षमता यहाँ पर गौवंश को रखने की है और उसके बाद वहां पर 3000 लगभग गौवंश रखे जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर परेशानी तो होगी ही। जी जी, मैं बताऊं कि उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यही था कि हमने काफी सभी से शिकायत की है, ऊपर तक शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, और ना कोई इतनी व्यवस्था है यहाँ पर कि गायों को सुरक्षित रखा जा सके। और उनके लिए हमने अभी उन्होंने बोला कि मैडम से हमने कहा था खनौटे के लिए, तो मैडम आई देख के गई सब जगह, लेकिन ना तो उनके लिए जो गायों के चारा वगैरह इसमें दिया जाता है, जो खनौटे होते हैं, और उनकी व्यवस्था है, ना पेयजल की सही सुचारू रूप से व्यवस्था है वहाँ ढंग से। और चिकित्सक है, जो देखा जाए मैडम सही तौर पर चिकित्सक जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए आते थे और फिर चले जाते हैं, लेकिन जो एक वहाँ प्राइवेट चिकित्सक जो है वो AVFO डिप्लोमाधारी एक चिकित्सक वहाँ छोड़ दिए गए हैं, जो वहाँ गायों का इलाज करता है। जी मैम। योगेश जी, आखिर क्या कारण है कि जो अधिकारी हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि 5 से 6 गायें डेली यहां पर मृत अवस्था में पाई जा रही हैं? गौवंश की देखरेख के लिए सरकार भी इतने बड़े दावे कर रही है, उनके मंत्री तमाम तरह के दावे करते हैं, और जब तस्वीरें नजर आती है तो वो कुछ और होती है। जी जय जी, मैं बता दूं, यहाँ ग्राम पंचायतों में देखा जाए तो कोई गौशाला अभी सुचारू नहीं है।
जिसके तहत ये एक जिले लेवल पर ये एक गौशाला है जहां 500 की समथिंग इसमें गायों को रख सकते हैं, जिसमें अभी तक उसमें 3500 गायों को रख दिया गया है। यह भी एक प्रशासन की एक दुर्व्यवस्था देखी जाए तो ये हो सकती है, जिसके कारण इसमें सांड भी गायों के साथ बंधे हुए हैं जो गायों को चोटिल करते हैं, जिससे गाय चोट हो जाती है और जिससे वह धीरे धीरे गायों बीमार पड़ते और चोटग्रस्त होकर उन्हें मृत्यु हो जाती है। जी जी योगेश जी, जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो देवरी है यहाँ पर जो गौशाला है, इतनी संख्या में यहाँ पर गाय एक ही गौशाला में बंधी हुई है, 500 की क्षमता है, 3000-4000 यहाँ पर गाय बंधी है और डेली रोज की 4 से 5 गौवंश जो है यहाँ पर मृत अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद भी क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी जनप्रतिनिधि के कान पर जू नहीं रहेंगी कि एक बार हम जाकर देखें आखिर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं? क्योंकि दावे तमाम किए जा रहे हैं और उसके बाद जो दावे हैं वो केवल कागजों तक सीमित होते हैं। जी जया जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। यहाँ कागजों पर ही सीमित हो रहा है सब कुछ और यहाँ आला अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई जवाब और कोई पुष्टि नहीं, कुछ नहीं, सब खाना बरोसी की जा रही है यहाँ। और सरकार एक तरफ कहती है गायों को अपनी गायों को बचाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं और ये सब कागजों में कार्रवाई दिख रही है। जी जया जी। योगेश जी, किसी जनप्रतिनिधि से शिकायत की गई है क्या इनके द्वारा? जी जया जी, काफी बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई है। उनका भी यही कहना है कि इस पर देखते हैं, अभी हम कार्रवाई करवाएंगे ये, और इससे सरकार से अधिकारियों से आला कमान से सबसे बातचीत चल रही है हमारी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जी जया जी। योगेश जी, कई तरह की गौशालाएं बनाने की बात अभी सरकार के द्वारा की गई है, नई सरकार आ गई है और कहा उनके द्वारा ये जा रहा है कि गौशालाओं पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए बजट भी यहाँ पर दिया गया है, अच्छा खासा बजट दिया गया है। उसके बाद भी वो बजट आखिर कहाँ जा रहा है? जी बिल्कुल, यह बजट बिल्कुल कागजों में या कहीं डील पुल दिखाई दे रही है सरकार की या आला अधिकारियों की, जिससे अभी तक मुरैना शहर में ओनली एक ही गौशाला है जो इतने बड़ी तादाद में है और अभी तक ग्राम पंचायतों में अभी तक कोई गौशाला अभी स्थगित नहीं की गई है, ना वहाँ पे बनाई गई है, जिससे गायों को वहाँ निजात मिले। और जो गौशाला ये देवरी वाली गौशाला है जिसमें से कुछ गायों को वहाँ ट्रांसफर किया जा सके, जिससे गायों का मरना सिलसिला बंद हो सके। जी योगेश जी, अगर इसी तरह से अव्यवस्थाएं रही और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये अगर नहीं बदली तो फिर गायों की मौत का आंकड़ा तो लगातार बढ़ता जाएगा, इसको कोई रोकने की भी कोशिश नहीं कर पा रहा है। जी जया जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। इस तरह से अगर ये अधिकारी लोग टाला मटोली करते रहेंगे तो गौवंश को मरने से कोई नहीं रोक सकता और ऐसे ही इनकी तादाद आगे भी बढ़ती रहेगी। जी, लेकिन इसको लेकर कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं लेना चाह रहा है योगेश जी, ना प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर कोई प्रयास कर रहे हैं और ना ही वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। इधर सरकार तमाम तरह के बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन उनके भी जनप्रतिनिधि और उनके भी विधायक किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जया जी, सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है और ना प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो उनके कानों तक जू तक रेंग रही है कि गौवंश इतनी तादाद में मर रहा है। और हमेशा टाला मटोली करते हुए अपने बयानों को ऐसे छुपाते हुए आगे मतलब कर देते हैं ये लोग, और हमेशा पत्रकारों के सामने आने से और उनसे सभी छुपाते हुए ये लोग अपना काम चालू रख रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए योगेश जी। मुरैना से संवाददाता योगेश फरासर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये मुरैना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गौवंश की रोजाना मौत हो रही है और सवाल ये उठता है कि आखिर ये तस्वीरें देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि प्रदेश में जब पुरानी सरकार थी उस समय विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस कई दावे करती थी इसी को लेकर, गौवंश की सुरक्षा को लेकर कई बार उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन अब जब सरकार कांग्रेस की बन गई है, बड़ा बजट उनके द्वारा सैंक्शन किया गया है, प्रदेश में कई गौशालाएं बनाने की बात उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। तस्वीरें अभी भी वही निकल कर आ रही हैं। जब इस संबंध में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो उनका यह कहना है कि नहीं, चिकित्सक महोदय रहते हैं, तमाम जो डॉक्टर हैं वो मौके पर रहते हैं, तमाम तरह के उपचार गौवंश के किए जाते हैं, लेकिन फिर भी नजर तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। और ये जो उदाहरण है ये मुरैना की देवरी गौशाला का है। सबसे बड़ी बात यह है कि 500 गायों को रखने की यहाँ पर व्यवस्था है इस गौशाला में, लेकिन 3 से 4 हजार गाय यहाँ पर
बांधी जाती हैं तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। धीरज सिंह हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका राधि टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद जी। धीरज जी, हम मुरैना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देवरी गौशाला जो है, यहाँ पर 500 गायों को रखने की व्यवस्था इन गौशालाओं में है, लेकिन 3000 लगभग गाय यहाँ पर बांधी जा रही है और उसके बाद उनके लिए, उनकी देखरेख के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रोजाना 4 से 5 गाय यहाँ पर मौत के मुंह में समा रही है। दरअसल कांग्रेस की जब से सरकार आई है, उनके प्रभारी मंत्री लाखन सिंह जी के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस आदेश के तहत क्षमता से अधिक गौवंश उस गौशाला में रख दिए गए हैं, जिनका रखरखाव का कोई ध्यान नहीं हो रहा है, ना ही उनके भूसे का प्रबंध हो पा रहा है, ना ही उनके खान पीने की कोई व्यवस्था हो पा रही है जी। केवल कांग्रेसी के जो प्रभारी मंत्री, पशुपालन मंत्री हैं, वो केवल उनके तुगलकी फरमान की वजह से प्रशासन ने जानबूझकर इन गौवंशों को क्षमता से ज्यादा संख्या में उस गौशाला में बांध दिया है। धीरज जी, आप तो विपक्ष में है ना, आपके द्वारा क्या कोशिशें की जा रही है? आप तो विपक्ष में। हमारे द्वारा गौवंशों के लिए कोशिश की जा रही है। गौवंश के लिए समय समय पर हमारी निगम परिषद के द्वारा भूसा, पानी का संवर्धन, उनके रखरखाव की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ क्षमता से अधिक मात्रा में गौवंश के बांधे जाने से व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी है। इसको लेकर तो धीरज जी आप लोगों को ही आवाज उठानी पड़ेगी ना। डेली रोज की ये बात हो गई है, रोज 4 से 5 गायों की मौत यहाँ पर हो रही है और उसके बाद भी किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आवाज तो उठानी पड़ेगी। उस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की निगम परिषद, ये सारे लोग उस ध्यान में उस गौशाला में उन गौवंशों के रखरखाव और उसके प्रति बेहद चिंतित हैं और शीघ्र ही उसकी देखभाल और रखरखाव के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका धीरज जी, जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता धीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे।